फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत टाइम से काम कर रहे हो किसी भी लेवल के ऊपर, लेकिन मैनेजर लेवल अचीव नहीं हो रहा। बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो, बहुत टाइम से लगे हुए हो, लेकिन कहीं ना कुछ सीसी मिस हो जाते हैं जिसके कारण प्रॉब्लम आती है ना। तो मैं सिमरन चावला आपका वेलकम करती हूँ सेशन के अंदर। इस बिजनेस के अंदर बहुत सालों से बाय प्रोफेशन अगर मैं बात करूँ तो मैंने अपनी एमकॉम की हुई है और एक एंटरप्रेन्योरशिप का डिप्लोमा किया हुआ है जिसमें मैं पूरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आई थी। तो मुझे डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप की नॉलेज भी है, प्लस मैं फॉरएवर से बहुत टाइम से जुड़ी हुई हूँ। तो मैं आपको एक एग्जैक्ट नॉलेज और इंस्ट्रक्शंस दे सकती हूँ जिसको फॉलो करके आप मैनेजर बन सकते हो। देखो, मैं आपको ना एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। ठीक है, मान के चलते हैं कि एक आपके घर में वाटर टैंक है, छत पे होता है ना, जिसमें पानी भरता है। अब अगर उसमें एक होल कर दिया जाए तो क्या होगा? धीरे 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 पानी टपक 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 करके निकलता जाएगा, है ना। वो उसमें नहीं खत रहेगा, है ना। और आप कहोगे भाई मेरे टैप में पानी क्यों नहीं आ रहा, ये क्या चक्कर है ना। मैं पानी तो डेली भर रहा है, ताजा पानी भी भर रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन पानी आ क्यों नहीं रहा है। तो आप जब उसको चेक करवाओगे आपको पता लगेगा कि यार बेसिकली ना उसमें ना मतलब एक होल है ना। तो जो ये जो इतना सारा पानी बह रहा है ना, ये छोटे से होल के कारण है। मतलब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि बड़े बड़े डिजास्टर जो होते हैं ना, वो कोई बहुत बड़ी चीजों के कारण नहीं होते हैं, वो बहुत छोटी चीजों के कारण होते हैं जो शायद हमें दिखती भी नहीं है ना। तो आज मैं आपको वो चश्मा पहनाने वाली हूँ जिससे आप उन छोटी बारीक चीजों को पकड़ पाओगे, जिसके कारण आपका मैनेजर लेवल नहीं हो रहा। सबसे इंपॉर्टेंट बात। ठीक है जी। तो आज हम उसके ऊपर बात करते हैं, और मैं गारंटी दे रही हूँ अगर आप ये वीडियो को एंड तक देखते हो तो आप बहुत कुछ लेके जाओगे, क्योंकि मैनेजर बीइंग अ मैनेजर मैं आपको वो सब चीजें बताने वाली हूँ जो शायद आपको नहीं पता। राइट। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना देरी के। सबसे पहले हम लोग, जब मैंने मैनेजर लेवल अचीव किया था, मैं आपको मेरी जर्नी के साथ बताती हूँ। ठीक है, जब मैंने मैनेजर लेवल अचीव किया था लॉकडाउन के नियर बाय, तो उस टाइम पे मैं क्या करती थी, सबसे पहले तो मैं डेली जल्दी उठती थी। ठीक है ना। अब देखो कई लोग क्या करते हैं, मैनेजर लेवल तो अचीव करना है, लेकिन ना वो क्या कर रहे हैं, वो ना सुस्त है, लेजी है। उनको लगता है कि जैसे सुपरवाइजर हो गया था, जैसे वो छोटा मोटा एएस हो गया था, वैसे ही मतलब मेरा ना ये मैनेजर भी हो जाएगा। बट आप एक चीज सोच के देखो कि मैनेजर लेवल का मतलब होता है 120 सीसी और 160 सीसी, डिपेंडिंग आप किससे कर रहे हो। तो खुद सोच के देखो कि अगर आपको मैनेजर करना है तो आपको डबल अथॉरिटी डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी ना, आपको इतने सारे लोगों को क्लोज करना है। अब आप खुद लेजी होकर रात को लेट सो रहे हो और लेट उठ रहे हो, ठीक है, आप आराम से 11-12 बजे काम शुरू कर रहे हो, तो आपका लेवल नहीं हो सकता। ठीक है। आप किसी को भी पकड़ लो, मैं किसी भी मैनेजर का एक्सपीरियंस पूछ लो जिन्होंने मैनेजर लेवल अचीव किया, वो सभी लोगों ने उन 4 महीनों में लिटरली 8 महीने जितनी मेहनत करी है। तो पहले तो अपने माइंडसेट को प्रिपेयर कर लो कि भाई मुझे जल्दी उठना है। क्योंकि मैं जब मैनेजर लेवल अचीव करने पे थी तो मैं क्या करती थी, मैं मॉर्निंग में जल्दी उठती थी और सबसे पहले उठ के मैं अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर्स को फोन करती थी, उनको जगाती थी। क्योंकि अब मैं खुद मान के चलो, अब मुझे मैनेजर करना है, मेरी टीम में ये ऐसा है। अब मैं खुद अगर 12 बजे उठ रही हूँ, 11 बजे उठ रही हूँ, या मुझे कोई होश ही नहीं है कि मुझे मैनेजर करना है, तो मेरी टीम कहाँ जागेगी। नेटवर्क मार्केटिंग या फॉरएवर बिजनेस में टीम वो नहीं करती जो आप कहते हो, टीम वो करती है जो आप करके दिखाते हो। जब आप खुद उठ रहे हो, आप स्टेटस डाल रहे हो, आप उन्हें फोन कर रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली उठेंगे ना, वो क्यों नहीं उठेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को। तो आपको सबसे पहले आपका काम होना चाहिए सुबह उठे। ठीक है, मैं बहुत बारीक बातें बताऊंगी, इतनी बारीक बातें कोई यूट्यूब वीडियो में नहीं है, मैं गारंटी दे रही हूँ। इस वीडियो के एंड में आप खुद लिख के जाओगे कमेंट में, लेकिन समझना इन चीजों को। ठीक है, अगर आप सच में सीरियस हो तो आपको सबसे पहले उठना है, अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर्स को उठाना है। सबसे पहली बात, आपको यहीं से पता लग जाएगा कौन सा बंदा कितने बजे उठता है ठीक है, कितना काम करता है। ये सबसे बड़ी बात है, आपको यही सीरियसनेस से क्लियर हो जाएगा कि आपको किन लोगों पे फोकस करके किन लोगों के सुपरवाइजर्स या एएम कराना है ताकि आपका मैनेजर हो। अब आप पकड़ पा रहे होगे चीजें जो कि बहुत बारीक हैं। ठीक है ना। तो अब जब आप उठे, आपने उनको उठाया,
ठीक है। और अब आपने क्या करना है, एक डायरी टू डू लिस्ट मेंटेन करनी है जिसके ऊपर आपने सब कुछ चलाना है। अब आपने क्या करा, आपने एक टू डू लिस्ट रखी और उसमें आपने प्रॉपर लिखना है कि एग्जैक्टली आपने कौन से एएस को क्या टास्क दिया। आपने उससे फोन करके आपने उससे पूछना है बकायदा कि हाँ जी आपके कौन कौन से न्यू पर्सन नो बस कस्टमर्स चल रहे हैं। अब उसने आपको 4-5 न्यू पर्सन बता दिए अपने, है ना, मान के चलो एक वो एक लेग में आपका एक ही एएस है, तो उसने फिर आपको अपने नीचे वाले एएस का भी बताया, अगर उसकी टीम में वो है तो। अगर वो अकेला है तो वो अपने 4-5 नोबस गिनवा रहा है आपको। तो अब आपने एक जजमेंट करनी है, ठीक है, कुछ एक दो दो तीन दिनों में कि वो एग्जैक्टली कितना काम करके आपको दिखा रहा है। और ये जब आप 2-3 दिन ऐसे करोगे तो आपको वहीं से पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली आपके डायरेक्ट वाले, या अगर आपकी 10 लेग्स हैं या 8 लेग्स हैं या 6 लेग्स हैं, आपके डायरेक्ट वाले ज्यादा सीरियस है, कौन सा बंदा सीरियस है, या उसके नीचे वाला सीरियस है, या उसके नीचे वाला सीरियस है। ये बातें जब आप देखोगे तब आपको पता लगेगी। तो इस तरीके से जब आप करोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट टू नो, ठीक है। अब जब आपने ये किया तो आपने 4-5 दिनों में एनालाइज करके अपने सीनियर से डिस्कस कर लेना है कि मैम मैं इन लोगों को टास्क देती हूँ और इनमें से ये बंदे हैं जो डेली सही पे उठ रहे हैं और सही से काम करके दिखा रहे हैं, जिनके ज्यादा न्यू पर्सन हैं जो सच में सीरियस हैं। तो वहां से आपको अपने 5 लोग फिल्टर करके मिल जाएंगे जिनको एग्जैक्टली आपको सुपरवाइजर्स बनाना है। अब आपको मजा आ रहा है, अब आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आपने ये करा। अब जब आप उनको टास्क दे रहे हो, आपको एक एक न्यू पर्सन की रिपोर्ट तैयार करनी है। आपको पता होना चाहिए कौन सा न्यू पर्सन कहाँ तक पहुंचा है, उसने डे 1 लगाया, डे 2 डे 3 क्या लगाया है, रात की ट्रेनिंग्स लगा रहा है नहीं लगा रहा, टास्क कर रहा है नहीं कर रहा, उसको कितने प्रोडक्ट्स की नॉलेज है, ये सब आपको पता होना चाहिए। मैं कई लोगों को देखती हूँ जिनको मैनेजर्स तो करना है लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि उनके टीम में न्यू पर्सन एग्जैक्टली कुछ सीख भी रहे हैं। आप खुद बताओ, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तो वो कैसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो आपकी टीम लेगी, है ना। तो पहले खुद लो, है ना। तो आपने ये ट्रैक रखना है, एक 5 दिन का एक सिस्टम टेस्टिंग पीरियड रखना है जिसमें आपने जज कर लेना है कि कौन सा बंदा सीरियस है, ठीक है। बोलना कुछ नहीं किसी को मुंह पे, आपने जस्ट जज करना है। जजमेंट करके सीनियर से डिस्कशन डेली आपकी होनी चाहिए, ठीक है। ये आपने करना है। न्यू पर्सन्स को अपने साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट जरूर करा देना है, स्पेशली उन लोगों को जिन्होंने 3 दिन का ट्रेनिंग लगाया या जो फर्स्ट ऑर्डर डालना चाहते हैं और जो माइंड से ट्रेनिंग्स लगाना चाहते हैं, उनको अपने साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लो स्पेशली। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे एएस ढीले होते हैं तो वो उनको उतना नहीं वो कर रहे होते, तो आपने उनको कनेक्ट करना है। ये नहीं कि आपने बैठ के गाइड करना है, आपने जस्ट कनेक्ट करना है, अपने साथ एक वाइब देनी है, उनको लगना चाहिए कि आप उन्हें डायरेक्ट सपोर्ट दे रहे हो, है ना। आपके एएस को भी लगना चाहिए, आपके नोवस को भी लगना चाहिए, ठीक है। तो एक सॉफ्ट पिच के साथ उनको आपने गाइड करना है, अपने एएस को टास्क देने हैं, हर कुछ घंटों में जज करना है कि वो टास्क हुए हैं या नहीं हुए हैं। क्योंकि आपको मैनेजर करना है तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप एक दिन बाद जज करोगे। आपको 5 घंटे का एक गैप पीरियड रखना है, 6 घंटे का, और उसमें देखना है कि कितना काम कहाँ तक पहुंच रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको अपना कॉन्फिडेंस रखना है, हिम्मत रखनी पड़ेगी, मेहनत लगेगी, सब कुछ होगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप कोई स्पेशल थर्ड पार्टी अरेंज कर सकते हो अपने सीनियर की ट्रेनिंग्स के अलावा, थर्ड पार्टी का मतलब क्या होता है कि आप किसी थर्ड पर्सन, किसी मैनेजर, किसी सुपरवाइजर, किसी ऐसे अचीवर को बुलाते हो जो कि अपने चेक्स दिखाते हैं, उससे आपका जो पर्सन है, आपका पर्सन जो है वो टिकेगा, ठीक है। आपने अपने जिनको अपने साथ कनेक्ट किया, जिन नो न्यू पर्सन को, उनमें उसमें आपने उनको बिठाया। जब आप पूरा ट्रैक रखोगे, एक सिस्टम के साथ चलोगे, अपने साथ अटैच करोगे, तो आपको हर एक न्यू पर्सन के बारे में सब कुछ पता होगा। और जिस दिन आपको अपने हर एक न्यू पर्सन के बारे में सब कुछ पता होगा और अपने एएस के बारे में सब कुछ पता होगा, आई कैन गारंटी यू वहीं से आपकी सक्सेस शुरू होगी, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ एवरेजेस आपको हर बंदे की पता होना चाहिए, कौन कितना काम कर रहा है, किसने डे 1 पे कितने लोग बिठाए, किसने डे 2 पे बिठाए, किसके कितना क्या चल रहा है, ये यहीं से आपको पता लगेगा, ठीक है। और न्यू पर्सन को ट्रस्ट दिलाओ, रिकॉर्डिंग्स में ट्रस्ट दिलाओ। फोन सबको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, फोन सिर्फ क्लोजिंग के लिए करो या वीडियो सिर्फ क्लोजिंग्स के लिए करो, ज्यादा ओवर किसी के पीछे नहीं पड़ना, ठीक है। किसी भी न्यू पर्सन के पीछे नहीं पड़ना है, ठीक है। आपको जस्ट ये क्या करना है, क्लोजिंग के लिए आपने कॉल्स पे जाना है, वो करना है, लेकिन किसी को ऐसे पीछे पड़ के नहीं करना है ना। उसके बाद डायरेक्ट और क्लियर बात करनी है न्यू पर्सन से भी और एएस से भी, सबसे क्लियर बात करो। देखो आपने मैनेजर करना है, बी सेल्फिश। अगर आप खुद सेल्फिश होकर काम नहीं कर रहे हो तो कैसे बात बनेगी। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको खुद अपने डायरेक्ट सीसी मैक्सिमम टू मैक्सिमम करके दिखाने हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारी कंपनी ने सुपरवाइजर लेवल आपको पता है रखा हुआ है, 10 सीसी बिजनेस अगर आप करते हो, अगर आप सुपरवाइजर लेवल पे हो या एएम हो या किसी भी लेवल पे हो और आपको मैनेजर करना है, चाहे बीइंग आप चाहे एएस हो, आपको पता है आपकी टीम में ऐसा, तभी आप मैनेजर की प्लानिंग कर रहे हो ना। तो सीधी सी बात है, आपको ये समझना पड़ेगा कि एएस जो है
आपकी टीम के तभी अपना डायरेक्ट बिजनेस करेंगे जब आप करके दिखाओगे। आप करो और 1 महीना मेहनत करो, इसी तरीके से उनके ऊपर भी काम करो, पीछे नहीं पड़ना, काम करो, जज करो कौन सीरियस है, कौन करना चाहता है, वो सब करो। अगर आपको नहीं, ऑब्वियसली देखो इन टाइमों में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, नॉलेज लो 1 घंटा, दे नॉलेज देने का कई बार टाइम नहीं होता, तो आप मेरी वीडियोज़ शेयर कर सकते हो। मैंने बहुत अल्टीमेट वीडियोज़ बनाई है, इन्विटेशन फॉलो, बहुत सारी वीडियोज़ आप उनको शेयर कर सकते हो, उससे आपका टाइम बचेगा, ठीक है? तो ये आपने करना है। और सबसे बड़ी बात, आपने खुद 10 सीसी बिज़नेस उनको करके दिखाना है। टारगेट आपका होना चाहिए कि मैं 10 सीसी करूँ, है ना? उसके लिए मैंने स्ट्रैटेजी डाली है, बीइंग अ सुपरवाइज़र आप कैसे अचीव कर सकते हो। तो ऑब्वियसली वो आपके लिए है, अगर जिसने 10 सीसी करना है उसके लिए भी वो सेम प्लानिंग ही है, तो आप उसको फॉलो करो ना। आप करो, क्यों नहीं कर रहे हो? अगर आप वो करते हो, तो मैं कहती हूँ अगर आप 10 सीसी की तरफ जाते हो, आप 6 तो कर ही लोगे, 4 तो कर ही लोगे, 8 तो कर ही लोगे, कुछ तो कर लोगे। और अगर आप 4, 8 करोगे, 6 करोगे, तो आपकी टीम भी 4 करेगी, 2 करेगी, 4 करेगी, 3 करेगी, कुछ तो करेगी। और यहीं से तो बात बनेगी। और उससे उसके बाद सबसे बड़ी बात, हर बंदा आपकी टीम में 1 सीसी फर्स्ट ऑर्डर नहीं डालेगा, ये आपको भी पता है। तो वहाँ पे आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर नहीं, सॉरी, रिटेलिंग के लिए या शेयरिंग के नहीं करेगा, तो वहाँ पे आपने रिवॉर्ड्स रखने हैं। सीसीज़ करने पे रिवॉर्ड्स रखने हैं अपने सीनियर के थ्रू या आपके थ्रू डायरेक्टली, ठीक है? न्यू पर्सन्स के लिए रिवॉर्ड रखो, ठीक है? उसके बाद 500 पॉइंट्स को रिटेल करना या यूज़ करने के ऊपर रिवॉर्ड्स रखो। अगर आपकी टीम में 10 लोग हैं, नीचे से नीचे या डायरेक्ट वाले मिलाकर, तो 10 लोग भी अगर 500-500 पॉइंट का ऑर्डर डालेंगे, तो 5 चीज़ यहीं से आ रहे हैं। और जब ये 500 पॉइंट्स कर रहे हैं, उन्हें कोई रिवॉर्ड्स दो या उन्हें कोई प्रोडक्ट दो या उन्हें कोई चीज़ दो जो उनको पास नहीं है। जैसे कि रिंग लाइट दे सकते हो, ठीक है? जैसे कि कुछ भी दे सकते हो, है ना? स्टैंड दे सकते हो, फ़ोन स्टैंड, ठीक है? कुछ भी दे सकते हो, 100-200 का फ़ोन स्टैंड आता है। तो कुछ भी आप देके रिवॉर्ड्स देके आप उनसे फर्स्ट ऑर्डर्स माने कि 1 सीसी ऑर्डर्स डलवाओ, 500 पॉइंट्स ऑर्डर्स डलवाओ, 1 सीसी पे ज़्यादा दो, ठीक है? तो लोग आपके पॉइंट्स डालेंगे, उससे आपको 5 सीसी मिल रहा है। कैन यू इमेजिन 5 सीसी, ठीक है? आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, तो ये आपको मिलेगा, है ना? तो आपका जो मैंने आपको एक सिस्टम बताया है कि आपको सुबह से लेकर रात तक मेहनत करनी है, आपको ट्रैकिंग रखनी है, आपको डायरेक्ट बिज़नेस करना है। कई लोग टीम में इतने घुस जाते हैं कि वो अपना डायरेक्ट बिज़नेस भूल जाते हैं। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको अपना डायरेक्ट बिज़नेस ज़्यादा करके दिखाना है। अगर आप ये करते हो, तो कई बार ऐसा होता है आपकी टीम के एएस ढीले पड़ गए, तो आप जो न्यू एएस क्रिएट करें, कई बार वो बढ़िया कर जाते हैं। ऐसा भी होता है, ठीक है ना? जब मैंने मैनेजर किया था, तो मेरी टीम में एक एएस थे, वो बिल्कुल न्यू थे और उन्होंने एकदम ही सुपरवाइज़र कर दिया था। ठीक है ना? तो मुझे उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट उन्होंने कर दिया, क्यों? क्योंकि उनको उनके अंदर आग थी। तो कई बार सच में आपको एंटरप्रेन्योर टाइप के लोग मिल जाते हैं, है ना? 99% दुनिया इंट्राप्रेन्योर है, जिनको बनाना पड़ेगा एंटरप्रेन्योर। कई लोग एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के मिल जाते हैं, इनके पास पैसा नहीं होता लाखों लगाने के लिए, लेकिन उनका माइंडसेट होता है, विजन होता है ज़िंदगी में कुछ करने का, तो आपको ऐसे लोग भी मिल सकते हैं। यू डोंट नो, है ना? इसीलिए आपको डायरेक्ट बिज़नेस करना है ना जी? तो रिवॉर्ड्स रखोगे, डेली सीनियर से कांटेक्ट में रहोगे, सीनियर से अपने एएसएस को मिलाते रहो, ठीक है? अपनी खुद का एक ट्रैक रखो, खुद के डे 1, डे 2, डे 3 का ट्रैक रखो कि मैं कितनी कॉलिंग्स कर रहा हूँ, कितना नहीं कर रहा हूँ। कभी भी अपना काम छोड़ के एएसएस का काम मत करो, बी सेल्फिश, पहले अपना काम करो। अपने काम के साथ उन्हें सपोर्ट करो। देखो, अकेले उनको सपोर्ट करने से कुछ नहीं होगा, वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे। जब आप अपना काम करोगे और फिर आप उन्हें सपोर्ट करोगे, तो उनको लगेगा कि हाँ, मैम ने हमें अपने स्पेशल टाइम में से टाइम दिया, क्योंकि वो आपके सीसी देख पा रहे होंगे। कोई एएस इतना बेवकूफ़ नहीं होता कि उसे अपने सीनियर के डायरेक्ट जॉइनिंग ना पता हो। हाँ, ऑनलाइन बिज़नेस में नहीं इतना पता होता, लेकिन इतना तो उसे पता ही होता है कि मेरा सीनियर डायरेक्ट जॉइनिंग करा रहा है या नहीं करा रहा है, क्योंकि लोग सीरियसली बहुत स्मार्ट हैं। आप अगर कुछ नहीं कर रहे हो और आप बने हुए हो कि नहीं, 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 मैं तुझे सपोर्ट कर रही हूँ, देख मेरी सपोर्ट कितनी अच्छी है, आप यही शो करने में लगे हुए हो, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप अपने मन महीने निकालते जाओगे, वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी रिस्पेक्ट हमेशा आपके काम से होती है। ठीक है जी? सो बाकी आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप इस तरीके से चलते हो, आई कैन गारंटी यू आप अपना लेवल कर लोगे। ये बहुत छोटी बातें थी, शायद कभी डिस्कस ना भी हुई हों, बट येस, ये आपको बेनिफिट देंगी। और हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिजिटल प्रेजेंस, अपना खुद का डिजिटल वीडियोज़ बनानी शुरू करो। चाहे आपको मैनेजर करना है, मैटर नहीं करता, आप वीडियोज़ तो डालना शुरू करो। क्या पता आपको वहाँ से लोग मिल जाएँ, कुछ भी हो सकता है, आपकी कोई रील मशहूर हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो होने के लिए मेहनत करो ना, मेहनत, हम डिजिटल प्रेज़ेंस नहीं लाते, हम टीम को बोल रहे हैं, आओ, आओ, बनाओ, बनाओ, भाई क्यों बनाएगा वो? आप खुद करो पहले, ठीक है ना? सो थोड़ा शेड्यूल को बनाओ, नॉलेज लो, सोशल मीडिया पे आओ, टारगेट्स बनाओ, खुद का काम करो, बी सेल्फिश, अपने लिए मेहनत करो और सपोर्ट भी करो,
ओवर सपोर्ट मत करो, ठीक है? लोग अच्छे लोगों को अपने साथ कनेक्ट करो, ठीक है? उनकी ग्रोथ कराओ, किसी को डाँटो मत, किसी को वो मत करो, माँ मत बनो उनकी, सिर्फ़ उनके मेंटोर बन के रहो, ठीक है जी? सो अगर आपको ये वीडियो बहुत अल्टीमेट लगी है, तो आप मेरी वीडियो को शेयर करो अपने उन बिज़नेस पार्टनर्स के साथ, जो कि मैनेजर बनना चाहते हैं, बट उन्हें समझ नहीं आ रहा कि लूप होल्स क्या हैं, राइट? एंड मैं गारंटी देती हूँ, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो आपको अल्टीमेट से अल्टीमेट वीडियोज़ मिलेंगी, क्योंकि मैं कोई भी एडिटिंग नहीं करती हूँ, मैं रॉ टॉक करती हूँ। आपके सामने मैंने डायरेक्ट बातें करी हैं और मैं ऐसे ही काम करती हूँ। ठीक है जी? सो बाकी मिलते हैं। थैंक यू, बाय।